राजकुमार जी आप, हमें पूरा विश्वास था आप जरूर आएंगी। राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान की चमक छा जाती है। क्षमा चाहते हैं राजकुमार, हमें थोड़ी देरी हो गई आने में। राजकुमारी मैथिली नजरें झुकाकर कहती हैं। कोई बात नहीं राजकुमारी जी, आप प्रतियोगिता के लिए मान तो गई, किंतु राजकुमार हमें बहुत डर लग रहा है। हमने आज से पहले कभी अस्त्र उठाया तक नहीं है, कहीं कुछ भूल गई तो हमसे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है राजकुमारी, हम आपको अस्त्र उठाने से लेकर चलाने तक की विधि सब कुछ बता देंगे। आदवेद ने कहा। उचित है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? राजकुमारी मैथिली चहकते हुए कहती हैं। आज हम आपको निशाना कैसे साधा जाता है वो सिखाएंगे। राजकुमार एक तली बचाता है और सामने कुछ दास फल सहित टोकरी लेकर आते हैं। उनमें से एक बड़े फल को कुछ दूरी पर रख देते हुए राजकुमार मैथिल से कहते हैं। राजकुमारी जी अब आपको इस तीर से फल पर अपना निशाना बनाना होगा। मैथिल उस तीर को देखती है तो कभी उस फल को, उसके चेहरे की घबराहट को देखकर राजकुमार आदवेद मैथिल से कहता है। घबराए नहीं राजकुमारी जी, हम आपको बताते हैं तीर कैसे चलाई जाती है। राजकुमार तीर धनुष मैथिल के हाथों में थामता है और पीछे से उन्हें निशाना लगाने में उनकी सहायता करते हैं। जैसे राजकुमार मैथिल को तीर छोड़ने के लिए कहते हैं, वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। निशाना चूक जाता है। हमने कहा था न राजकुमार, हमसे नहीं होगा ये सब। राजकुमारी मैथिली उदास होकर कहती हैं। उनकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। राजकुमारी जी ये तो सिर्फ एक कोशिश थी, एक ही बार में कोई भी महान योद्धा नहीं बन जाता है। हमने भी जब शुरुआत में निशाना साधने की अभ्यास करते थे तो कितनी ही बार हमसे चूक हो जाती थी, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हम बार बार अभ्यास करते रहे और एक दिन निशाना सही जगह पर लग गई। क्या सच में राजकुमार? मैथिली आश्चर्य से कहती हैं। हाँ राजकुमारी जी, आप प्रयास करते रहिए, देखिएगा एक दिन जरूर आप निशाना साधने सीख जाएगी। उचित है, क्या हम एक बार फिर प्रयास करें? राजकुमारी मैथिली अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती हैं। जी बिल्कुल। राजकुमार आदवेद एक बार फिर मैथिली को तीर चलाना सिखाते हैं। जहां राजकुमारी मैथिली अब अस्त्र चलाना सीख रही थी, वही राजकुमारी दामिनी इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया था। वो दिन रात अभ्यास करती रहती थी। यहाँ राजकुमार पृथ्वी भी खुद को और शक्तिशाली योद्धा बनाने लिए हर अस्त्र का ज्ञान ले रहे थे। वो भी इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए थे। और एक तरफ राजकुमार उदय था, जो अभ्यास के बीच में कभी पेट पूजा तो कभी आराम में दिन गुजारा करते थे। महाराज और उसके विश्वसनीय मंत्री जी उन सब की गतिविधि पर नजर डाले हुए थे। तभी मंत्री जी महाराज से कहते हैं। महाराज, राजकुमार दामिनी और राजकुमार पृथ्वी तो इस प्रतियोगिता के लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगा रहे हैं, लेकिन राजकुमार उदय और राजकुमारी मैथिल, क्या आपको लगता है वो लोग इस प्रतियोगिता में टिक भी पाएंगे? मंत्री जी, आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। क्या किसी ने सोचा था कि तेज दौड़ने वाला खरगोश भी हार सकता था? हमें इस राज्य के लिए केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति और सही रणनीति बनाने वाला भी राजा चाहिए। महाराज ने मंत्री महोदय से कहा। प्रतियोगिता की तिथि नजदीक आ रही थी। राजकुमार और राजकुमारियां अपनी ओर से जीत हासिल करने में पूरी कोशिश लगा रहे थे। राजकुमारी दामिनी राजकुमार पृथ्वी को हराने के लिए और राज सिंहासन पर अपना अधिकार जमाने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करती हैं। वही राजकुमार पृथ्वी के लिए राज सिंहासन प्राप्त करने के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा राजकुमारी दामिनी थी, जिसे वह हर हाल में जीतने नहीं देना चाहते थे। इन सब के बीच एक राजकुमारी मैथिल ही थी, जिसे न तो इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करनी थी और न राज सिंहासन प्राप्त करने का कोई लोभ था। वह सिर्फ अपने पिताश्री को गर्व महसूस कराने के लिए और खुद के भय से जीतने के लिए अस्त्र का ज्ञान सीख रही थी, जिनकी मदद राजकुमार आदवेद कर रहे थे। 15 दिन के बाद रोज की तरह आज भी राजकुमार आदवेद राजकुमारी मैथिली को अस्त्र चलाना सिखा रहे थे। राजकुमारी मैथिली एक छोटे से अंगूर के फल पर अपना ध्यान केंद्रित करना था। उनके हाथ में तीर धनुष थे। वह तीर का निशाना सीधे अंगूर के फल पर था। मैथिल अंगूर पर बाण चलाती है और अंगूर के फल पर सीधा निशाना लग जाती है।
वाह राजकुमारी जी, आपने तो कमाल ही कर दिखाया। राजकुमारी आदवेद मैथिल की तारीफ करते हुए कहते हैं। और इतना सटीक निशाना साधने तो आपने ही हमें सिखाया है राजकुमार। मैथिल के चेहरे पर भय की जगह अब मुस्कुराहट ने ली थी। इतने कम समय में आप इतना अच्छे से सीख लेंगी, हमें तो पता ही नहीं था। राजकुमार आदवेद आश्चर्य होकर कहते हैं। जब आपके जैसे गुरु हो तो कोई शिष्य कैसे ज्ञान से वंचित रह जाए। राजकुमारी मैथिली राजकुमार आदवेद के चरण स्पर्श करने जाती हैं। ये क्या राजकुमारी जी, आप क्या कर रही है? आप एक राजकुमारी है, आपको हमारे चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। मैथिल आदवेद के चरण स्पर्श करते ही आदवेद आश्चर्य हो जाता है। सर्वप्रथम आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य। आपने हमें अस्त्र का ज्ञान दिया है, हमें अपने गुरु के चरण स्पर्श तो करने ही चाहिए। राजकुमारी मैथिली जितनी सरलता से कह गई, राजकुमार आदवेद उसे देखते ही रह गए। अब आपने हमें गुरु मान ही लिया है तो हम आगे के अस्त्रों का ज्ञान भी आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको तलवार चलाना सीखना होगा। राजकुमार आदवेद एक तलवार को हाथ में लिए मैथिल के हाथ में देते हैं, जिससे मैथिल के पांव डगमगा जाते हैं। अरे अरे संभल कर राजकुमारी जी, तलवार ऐसे नहीं, इस प्रकार पकड़ते हैं जैसे ये हाथ से कभी न छूटे। राजकुमार आदवेद मैथिल को तलवार को सही तरीके से हाथ में रखना सिखाते हैं। आह, ये तो बहुत भारी है, हम इसे हाथ में कैसे पकड़ सकते हैं? पता नहीं दामिनी जीजी किस प्रकार इसे हाथ में लेकर अधिक समय तक अभ्यास किया करती हैं। इसे तो एक क्षण के लिए भी हम नहीं रख सकते। मैथिल भारी तलवार को देखकर कहती हैं। क्योंकि आपकी दामिनी जीजी ने भी तलवार उठाने के लिए अभ्यास किए होंगे, तब जाकर वो एक योद्धा बनी है। आप भी अभ्यास कीजिए राजकुमारी जी, एक दिन आप ही योद्धा कहलाएगी। आदवेद ने मैथिली से कहा। योद्धा का तो पता नहीं, लेकिन हमारे हाथ अवश्य टूट जाएंगे। राजकुमारी मैथिली अपनी दशा को देखकर कहती हैं। तभी दूर से कोई खिलखिलाकर हंस रही थी। राजकुमारी धरा, आप कब आई? मैथिली ने चहकते हुए कहा। हम यहाँ बहुत समय से खड़े आपका अभ्यास देख रहे थे। आपकी बातें सुनकर हमसे रहा नहीं गया और हम हंस पड़े। इस बार दोनों ही हंस उठे। अब हंसना भूल जाए और अभ्यास पर ध्यान लगाए। चलो धरा, जाओ यहाँ से तुम। राजकुमार आदवेद धरा से कहता है, जिससे धरा और मैथिल का चेहरा उदास हो जाता है। तभी राजकुमारी मैथिल आदवेद से कहती है, राजकुमार क्या हम आज यहीं तक अभ्यास कर सकते हैं? हमें धरा के साथ भी समय व्यतीत करना है। वो पूरे दिन अकेली पड़ जाती होगी हमारे बिना। हाँ भाई साहब, क्या हम आज के लिए जीजी को अपने साथ ले जा सकते हैं? धरा भी विनती करती हुई आदवेद से कहती है। आदवेद कुछ देर शांत होकर फिर उन दोनों से कहता है, उचित है, किंतु आज के लिए सिर्फ। अगले दिन से अभ्यास पुनः शुरू होगी। राजकुमार आदवेद के अनुमति मिलती ही दोनों राजकुमारियां चहक उठी। लेकिन हम भी आपके साथ चलेंगे। और कहाँ जाना है ये हम तय करेंगे। राजकुमार आदवेद के कहते ही दोनों के चेहरे हवा हो गए। राजकुमार आदवेद दोनों राजकुमारियों को लेकर महल से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों राजकुमारियां तैयार होकर आदवेद के सामने थी। राजकुमार, हम तैयार हैं तो चले। बिल्कुल राजकुमारी जी, आए। राजकुमार आदवेद बग्घी का दरवाजा खोले उनका स्वागत करते हैं। धरा और मैथिल ये देखकर हंस पड़ती है। तभी राजकुमारी दामिनी उन सबको कहीं जाते देख कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे जीजी, अच्छा हुआ आप आ गई। राजकुमार हमें बाहर सैर कराने ले जा रहे हैं, आप भी चलो ना हमारे साथ। हम चल तो सकते हैं, लेकिन अगर राजकुमार को कोई आपत्ति ना हो तो। आदवेद जो इस अपने घोड़े को सहला रहा था उसे देखकर दामिनी कहती हैं, हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है राजकुमारी? आपका मन हो तो आप भी हमारे साथ चल सकती है। राजकुमार ने कहा। अब तो राजकुमार ने भी कह दिया है, अब तो आप चल रही हो ना हमारे साथ जीजी? मैथिली के कहने पर दामिनी हाँ में सिर हिलाती है। तब तो हमारे चलने पर भी राजकुमार को कोई आपत्ति नहीं होगी। राजकुमार पृथ्वी उन सब के बीच घोड़े पर सवार हुए थे। आपकी ही कमी थी राजकुमार, आप भी चलिए। राजकुमार आदवेद गहरी श्वास लेते हुए कहते हैं, हमें आपसे यही उम्मीद थी राजकुमार। राजकुमार पृथ्वी चेहरे पर नाटकीय गंभीरता दिखाए कहते हैं, वैसे आप लोग एक काम क्यों नहीं करते?
राजकुमार उदय को भी साथ ले चलते हैं, अब वो ही एक क्यों सैर करने से वंचित रह जाए। राजकुमार आदवेद उन सभी से कहते हैं, राजकुमार उदय नहीं चल सकते क्योंकि हमने उन्हें कुल 500 बार दौड़ लगाने को कहा है और जब तक वह दौड़ लगा कर आएंगे हम सैर से वापस भी लौट आएंगे। पृथ्वी ने कहा, भाई सा कहीं ऐसा ना हो आपके आने तक वो घोड़े बेचकर सो चुके हो। राजकुमारी मैथिली पृथ्वी से कहती है, जिससे सभी हंस पड़ते हैं। अब ये तो वहां से आने के बाद ही पता चलेगा, तब तक हम सैर कर आते हैं। क्यों राजकुमार आदवेद चले। अब राजकुमार पृथ्वी और राजकुमार आदवेद घोड़े पर सवार होकर जाते हैं और तीनों राजकुमारियां बग्घी पर। लेकिन उन सबको ये नहीं पता था कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं। राजकुमार, अब तो बता दीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। राजकुमारी मैथिली उत्सुकता से पूछती है। बस कुछ क्षण और राजकुमारी, फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। राजकुमार की बात सुनकर मैथिली अब की बाहर का नजारा देख खुश होती है। वहीं राजकुमार आदवेद मैथिली को खुश होता देख उसी हंसी की गूंज से उसका दिल झूम उठता है। दूसरी तरफ दामिनी की नजर सिर्फ राजकुमार आदवेद पर रहती है, वो उन्हें प्यार भरी आंखों से उन्हें देखती है और एक तरफ एक ही बागों के दो फूल चोरी छुपे एक दूसरे को देखते हैं। राजकुमार पृथ्वी बग्घी के साथ साथ चल रहे थे, वहीं राजकुमारी धरा उन्हें झुकी हुई नजरों में अपना प्रेम प्रकट कर रही थी। थोड़ी ही देर में बग्घी एक मंदिर के आगे रुक जाती हैं। राजकुमारियां बग्घी से उतरकर मंदिर को देखती हैं। वो मंदिर काफी पुराना था। राज परिवारों के पूर्वज अक्सर इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते थे। वो मंदिर काफी पुराना होने की वजह से आसपास जंगल का वातावरण हो चुका था, किंतु उस मंदिर की आस्था आज भी प्रचलित थी। ये तो वही मंदिर है जहां आने के लिए हम पिताश्री से कितनी विनती किया करते थे, लेकिन इन घने जंगल में होने के कारण पिताश्री हमें यहाँ से मना कर देते थे। राजकुमारी मैथिली इस मंदिर को देखकर कहती हैं, आपको कैसे पता राजकुमार इस मंदिर के विषय में। राजकुमार पृथ्वी आदवेद से कहते हैं, हमने बहुत सुना था इस मंदिर के विषय में, सोचा आज आप सभी को यही लेकर चलते हैं। राजकुमार आदवेद मंदिर को देखकर कहते हैं, ये तो आपने बहुत अच्छा किया भाई सा, अब भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं। आए जी। धरा ने कहा और वो सभी मंदिर के अंदर जाने लगे। कहानी जारी रहेगी। कहानी पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।